हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं टॉप 40 प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे। क्लास 1 ये रहने वाली है। इसके बाद 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास और होगी। अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी प्रश्न आएगा इसी क्लास में से, इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। प्रश्न संख्या 1, प्रारंभिक परस्पर युग में कौन से उपकरणों का प्रयोग सर्वाधिक होता था? प्रारंभिक प्रस्तर पर युग में कौन सा उपकरण का प्रयोग सर्वाधिक होता था? लोहा, तांबा, लकड़ी, पत्थर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पत्थर का। प्रश्न संख्या 2, धातुओं में सर्वप्रथम उपकरण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा, लोहा, सोना, सिल्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तांबा। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष निम्न में से कहाँ मिले? कौन सी सभ्यता है जहाँ पे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले? कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, आहार सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गणेश्वर सभ्यता। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है? वो कौन सी जगह है? ये वो कौन सा जिला है जहाँ पे कालीबंगा सभ्यता स्थित है? हनुमानगढ़, उदयपुर, जालोर, सीकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हनुमानगढ़। प्रश्न संख्या 5, अशोक का भ्राभ्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ? गणेश्वर सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, आहार सभ्यता से, बालातल सभ्यता से। अशोक का भ्राभ्रू शिलालेख है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बी, बेराट सभ्यता से। इसके बारे में और विशेष चर्चा करें तो यह जो बेराट सभ्यता है जयपुर जिले में स्थित है। और अगर यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली थी। और यहाँ अशोक के 2 स्तंभ, लेख भ्राभ्रू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुए थे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस जिले में पीलीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है? पीलीबंगा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। ए, हनुमानगढ़, बी, गंगानगर, सी, जयपुर, डी, उदयपुर। तो दोस्तों आप मुझे बताइए पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हनुमानगढ़। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस जिले में रंगमहल सभ्यता स्थल स्थित है? बीकानेर में, चूरू में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। तो आप मुझे इसका सही आंसर दीजिए। रंगमहल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा ये सब कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से बड़ा पोल सभ्यता स्थल स्थित है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, सीकर में, झुंझुनू में। तो प्रश्न संख्या 8वां का सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। पीलीबंगा, कालीबंगा, बड़ा पोल ये सब सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये सब सारी स्थित कहाँ पे है? बड़ा पोल ये सब स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस जिले में सोती सभ्यता स्थल स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, भरतपुर में। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर बताइए। सोती सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस जिले में तिलवाड़ा सभ्यता स्थल स्थित है? तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में ये पूछ रहे हैं। बीकानेर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में या सीकर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस जिले में बागोर सभ्यता स्थल स्थित है? भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर, टोंक। तो आप मुझे प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस जिले में गिलकुंड सभ्यता स्थल स्थित है? गिलकुंड सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, सीकर, उदयपुर। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस जिले में आहार सभ्यता स्थल स्थित है? बहुत बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप मुझे बताइए, आहार सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू। बिल्कुल सही। क्वेश्चन संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। आहार सभ्यता के बारे में बता देता हूँ। आहार सभ्यता का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्तिमान व्यास के नेतृत्व में हुआ था। यह सभ्यता आहार या बेड़त नदी के किनारे मौजूद है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किस जिले में नगरी सभ्यता स्थल स्थित है? दो सभ्यता है, नगरी सभ्यता और नगर सभ्यता। इन दोनों में से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से किस जिले में नगरी सभ्यता स्थल स्थित है? टोंक में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़। नगरी सभ्यता है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस जिले में नगर सभ्यता स्थल स्थित है? नगरी सभ्यता की बात की जाए तो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नगर सभ्यता की बात की जाए तो वो टोंक में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस जिले में रेड सभ्यता स्थल स्थित है? यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा टोंक। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस जिले में दर सभ्यता स्थल स्थित है? दर सभ्यता कौन से जिले में है? टोंक में, उदयपुर में, भरतपुर में या यहाँ पे कर लो सीकर में। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, भरतपुर में। दर सभ्यता कहाँ स्थित है? भरतपुर में। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस जिले में बेराट सभ्यता स्थल स्थित है? बेराट सभ्यता की बात की जाए तो वो जयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थल स्थित है? झुंझुनू, जयपुर, सीकर, उदयपुर। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा सीकर। गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध पूछा जाए तो वो कौन से जिले से है? सीकर जिले से। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस जिले में सुनारी सभ्यता स्थल स्थित है? झुंझुनू, जयपुर, सीकर, उदयपुर। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा ए, झुंझुनू। यह सुनारी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है जो झुंझुनू में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चंबल नदी, घग्गर नदी, बनास नदी, लूनी नदी। तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, घग्गर नदी। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 22, कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, बीवी लाल ने, बीके थापर ने या दयाराम साहनी ने। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1953 से 1953 में। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? अमलानंद घोष, बीवी लाल, बीके थापर, बी व सी दोनों सही। तो कालीबंगा सभ्यता की खुदाई है वो बीवी लाल और बीवी थापर के निर्देशन में हुई थी। अगर मैं बात करूं ये सभ्यता की तो कालीबंगा सभ्यता की तो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। प्रश्न संख्या 24, कालीबंगा सभ्यता नगर योजना किस सभ्यता के समरूप दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में जोती हुई करसी भूमि के साक्ष्य मिले हैं? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता या फिर यहाँ पे कर लो आहड़ सभ्यता। क्या है? आहड़ सभ्यता। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा सभ्यता। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष या साक्ष्य है? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, मिट्टी के बर्तन,
मिट्टी के बर्तन और उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता देता हूँ कालीबंगा सभ्यता में अवशेष साक्ष्य हैं, ये सभी मिले थे, तीनों मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27, आहार या आघाटपुर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी, आहड़ नदी, घग्गर नदी, बाणगंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 27वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा आयड़ नदी। आहड़ नदी नहीं, ये है आयड़ नदी, आयड़ नदी। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस सभ्यता में से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता, जहाँ पे संयुक्त परिवार और सामूहिक साक्ष्य या भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस सभ्यता में 6 चूल्हे एक साथ मकानों में मिलते हैं? प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आहड़ सभ्यता में 6 चूल्हे एक साथ मकानों में मिले हैं। प्रश्न संख्या 30, मिट्टी नुमा चूल्हा निम्न में से किस सभ्यता में मिलता है? ऐसा माना जाता है यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। प्रश्न संख्या 31, आहार या आघाटपुर सभ्यता का उत्खनन वर्ष क्या है? यह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा 1953 से 1956 के बीच। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित सभ्यताओं में से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्हों के साक्ष्य मिले हैं। स्टार लगाना लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालाथल सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा बालाथल सभ्यता। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से बालाथल सभ्यता से प्राप्त अवशेष कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तांबे या चाकू और बाण, कुल्हाड़ी, छेनी, कर्णफूल, गले के हार की लटकन या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता देता हूं ये सभी चीजें मिली है, इसलिए 34वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 35, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन और शिकारी किस सभ्यता के निवासियों में प्रचलित थी? गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या बेराट सभ्यता। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा बी, बालाथल सभ्यता। प्रश्न संख्या 36, बेराट के अतिरिक्त वह सभ्यता कौन सी है जहां पे भुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ था? प्रश्न संख्या 36 में सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाथल सभ्यता। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 37, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी या रूपारेल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांतली नदी। प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 38, किस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? स्टार लगा लेना, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्र सभ्यता की जननी कहा गया है? प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर डी। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष या साक्ष्य है? बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के पलक या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी चीजें वहां मिली थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में सभ्यताओं में से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं हैं। आप मुझे बताइए, आहाड़ व गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, सांबर सभ्यता या बागोर सभ्यता। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर हो जाएगा ए। यह आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।